स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल बस और हमेशा की तरह दिसंबर के महीने का राशिफल। और यदि बात करें तो मिथुन राशि की कैसा होगा, क्या ध्यान रखना होगा, क्या हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा रहना पड़ेगा, क्या मित्रों का सहयोग हमें मिल पाएगा और घूमने फिरने और बाहर जाने की यात्राओं का क्या हमें लाभ होने वाला है, वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से किसको रुपया उधार दिया जाएगा तो क्या मिलेगा वापस या नहीं, और शेयर बाजार में रुपया लगाएं या ना लगाएं, बहुत सारी बातें। और चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना और मिथुन राशि, जिसे अंग्रेजी में जेमिनी भी कहते हैं, और इसका स्वामी होता है मरकरी। मरकरी ब्रेन ओरिएंटेड है। इसको शौक है बातचीत करने का, काउंसलिंग करने का, और शेयर मार्केट के अंदर कहीं कमीशन में हम रुपया लगाएं, किस तरह रुपए का हो आदान प्रदान, चाहे लेखन की प्रक्रिया हो। अगर राइटर अगर आप हैं तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, कहीं आपकी स्पीच है तो कितनी तालियां बजने वाली हैं, कितना नेम फेम होने वाला है, वगैरह वगैरह। ये बातें आपके लिए। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि, और पहली तारीख को ही ले लेते हैं मिथुन राशि का प्रभाव। तो पहली तारीख को मिथुन राशि, कुछ ऑफिस में आपने कुछ कहा, दूसरों ने कुछ समझा, उन्होंने कर दी चुगली और बॉस हो गए नाराज, और ऐसे में आपका मूड हो गया खराब। इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी कुछ बातें हों, हॉट बातचीत हो जाए, किसी के साथ एसोसिएशन जुड़ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि एग्रेसिव होके आप कोई चुगली आप भी ना कर दें, किसी की निंदा इत्यादि करने से बचना है। 2, 3 और 4 तारीख की स्थितियां, कुछ हेल्थ कॉन्शियस रहना है, बिल्कुल ठीक है। हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, और खास करके कमर दर्द परेशान कर रहा है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, और पेट खराब चल रहा है, और कहीं लीवर या किडनी में इन्फेक्शन हो तो मुझे लगता है डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। चेकअप प्रॉपर तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये महीना सवा महीना आपके लिए मित्र बहुत अच्छा नहीं है। आपको एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत पड़ जाएगी। 5 तारीख को आपका जो शुक्र है, वीनस जो है वो धनु राशि में आ रहा है। जब वीनस धनु राशि में आता है तो पत्नी बहुत स्वाभिमानी और ईगोइस्टिक हो जाती हैं। वैसे तो वो बुद्धिमान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन होती बड़ी वफादार हैं। लेकिन जब क्रोध आ जाए तो पति पत्नी के बीच में कब तनाव हो जाए, और ये तनाव की सीमा तक बिखर जाए कि आपको परेशानियां हो सकती हैं। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए 6 और 7 तारीख की स्थिति की चलते हैं। कुछ अब मूड ठीक हुआ, वो जो टेंशन थी उस टेंशन से थोड़ी सी मुक्ति, थोड़ा सा आनंद। पैसे के दृष्टिकोण से चिंतित है, पैसा कैसे हमें मिले, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं और पैसा रुला रुला के आता है, तंग कर कर के आता है। तो मुझे लगता है अपने खर्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लायबिलिटीज ज़्यादा हैं और गेंस कम हो रहे हैं। तो ऐसे में आप प्लान करें, टारगेट अचीवर बने, उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आगे चलते हैं, और इसमें हम 8, 9 और 10 तारीख की यात्रा पे आते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा की अगर बातें करें तो ये समय कुछ अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में टेंशन तो है। काम करना बहुत पसंद है और काम आप करते भी अच्छा है, एप्रिसिएशन उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, ये आपको तनावग्रस्त करता है। और मुझे लगता है कि बाहर की बातों के तनावों से बचने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करके, थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करें, या किसी ओम इत्यादि पे कंसंट्रेट करके अपने आप को बाहर की नेगेटिविटी से मुक्त करने का प्रयास आप करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो किसी मित्र के साथ घूमने फिरने के योग, विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका मित्र किसी परेशानी में आ जाएगा, या उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, या कोई कष्ट हो, और ये कष्ट तकलीफ दे होता है, चाहे इनकम टैक्स की कोई रेट पड़े, या कोई ऐसी ही कोई चर्चा हो जाए जिससे कि आपके और उनके बीच में परेशानियां बढ़ें, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो मित्र आपको ध्यान रखना है, चोरी इत्यादि से भी बचना है। किसी के ऊपर ऐसी भरोसा करके रुपए भी उधार न दीजिएगा, अन्यथा मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। और पार्टनरशिप अगर चल रही है तो उसमें तनाव इतना बढ़ेगा कि ब्रेक होने की नौबत भी आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे कही। 13 और 14 तारीख की जो स्थितियां हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ऐसे में मन परेशान है, डिप्रेशन में है, चिंताएं बहुत हैं, और जितना सोचते हैं समस्या बढ़ती जाती हैं।
पैसे की समस्या है, परिवार में कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आप कहना कुछ चाह रहे हैं वो लोग कुछ समझ रहे हैं, और घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, और कहीं किसी के साथ मिलकर रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो रुपया डूब रहा है। हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे आप, कर्जा वगैरह लिया है तो वो भी टेंशन क्रिएट करेगा। मुझे लगता है कि देनदारी तो है, लेकिन अपने को ज़्यादा परेशान ना करें, अन्यथा ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आगे यात्रा करते हैं। 15, 16, 17 तारीख को सूर्य का धनु राशि में 9 नंबर में प्रवेश। जब सूर्य आ जाता है तो वाइफ के साथ ये समस्या और बढ़ जाती है, उनमें ईगो और भी बढ़ जाएगी, और ये महीना ज़रा सी बात पे टेंशन क्रिएट करने का है। अपनी वाइफ के भी हेल्थ का ध्यान रखिए। डिस्लिप वगैरह की परेशानियां दिखाई देती हैं, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, वेरिकोस की प्रॉब्लम। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए 21, 22 और 23 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये यात्रा में हेल्थ कॉन्शियस की मैंने आपसे बात करी थी, विदेशी कॉन्टैक्ट की बातें कर रहा हूँ, एनआरआई से कोई मित्र इत्यादि मिलने के योग हैं, बाहर से कोई संपर्क बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कुछ ना कुछ प्रगति भी दिखाई देती है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे लगता है आपको बहुत ध्यान रखना है। कमर के दर्द बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपने रहन सहन पे ध्यान रखना है, कि अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, मॉर्निंग वॉक पे भी कंसंट्रेट करना है। ये सारी चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर 24, 25, 26 तारीख की जो स्थिति है ये कुछ बेटर है, और ऐसी स्थिति में कहीं घूमने के योग भी हैं, पहाड़ों पे जाने के योग हैं, मंदिर तीर्थों पे जाके किसी गुरुदेव से आशीर्वाद पाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कुल सारी बातें इस प्रकार की हैं कि टेंशन ज़्यादा है, मतभेद हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इनसे आपको बाहर आना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आगे यात्रा करते हैं। 26, 27 और 28 तारीख जो है वो कुछ बेहतर है। ऐसे में पॉलिटिकल जगत में भी आपके कुछ पुराने अनुभवों को लेके आपको मान सम्मान की प्राप्ति है, लेकिन कुछ धूर्त किस्म के भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी षड्यंत्रकारी हैं जो आपकी सोच को प्रभावित करने के लिए थ्रेटनिंग भी देते हैं, और ऐसे में दिक्कतें भी आ जाती हैं। जब हम अपने जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाते तो हमें टेंशन होती है। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव कंसंट्रेट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम यात्रा करते हैं 29 और 30 तारीख की, तो ये यात्रा निश्चित रूप से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ड्राइविंग अगर फास्ट करते हैं तो उसमें आपको बाकायदा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फास्ट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। और आजकल वैसे भी मौसम बहुत ठंडा है, तो आप वायरल फीवर वगैरह के जो वायरस हैं उनसे भी आपको बचना है। कुल मिला के मैं कहूँगा मिथुन राशि वालों के लिए पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में पहनने से उनको जो मानसिक संताप हैं और डिप्रेशन है, मैं ये करूं या वो करूं, उससे उन्हें काफ़ी चैन मिलता है। नीलम रत्न पहनने से भाग्य साथ देने लगता है, और शुक्र का रत्न हीरा पहनने से उन्हें डेफिनेटली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्राइसिस हैं, जो दिक्कतें हैं, वो भी दूर होती हैं। और हाँ, इस महीने आपको अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, कहीं घूमना फिरना चाहिए। वाइफ के साथ संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, और ऐसे में छोटी छोटी बातों पे तनाव और परेशानियां दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है मिथुन, तुम्हें बहुत समझदारी का परिचय देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान सूर्य को रोज जल दीजिएगा। ये एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, ऐसा करने पे विशेष लाभ। और अगर अशोक का ट्री आप अपने घर के बाहर साउथ की तरफ लगाते हैं तो ये आपके भाग्यवर्धक कहे जाएंगे, और उनको जो जल इत्यादि देंगे तो ऐसा समझे जैसे साक्षात आपने पितरों को जल पिला दिया हो, ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।